तो किस तरह से तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया एक पिता द्वारा, और पिता यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि बेटी हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ में सुर्खियों में आई ग्लैमरस हर्षा रछारिया ने मनचाहा प्यार वश में करने का मंत्र बताया है। हर्षा का मंत्र बताते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर हर्षा रछारिया सफाई देती हुई नजर आई हैं। और संदीप हमारे साथ इस पूरे मैटर को लेकर लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, हर्षा अब चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में जाती हैं और काफी ज्यादा चर्चित हो रही है, इनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप इस वक्त इनके परिजनों के साथ मौजूद है, बातचीत कीजिए। देखिए, हर्षा जो प्रयागराज महाकुंभ से दुनिया भर में सनसनी के तौर पर जानी जा रही हैं। सोशल मीडिया में उन्हें कुंभ सनसनी कहा जा रहा है। हर्षा का परिवार भोपाल का रहने वाला है और भोपाल में मैं उसी परिवार के साथ में मौजूद हूं। हर्षा के पिता दिनेश रछारिया जी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनकी माता जी किरण मेरे साथ में मौजूद हैं। और हर्षा इस वक्त में सन्यासी जीवन जी रही है, लेकिन जो यहाँ पर आप उनकी तस्वीर जो उनके घर पे लगी हुई देखेंगे तो उससे अनुमान लगा सकेंगे कि हर्षा एक जीवन में ग्लैमरस लाइफ जीने वाली रही हैं। इवेंट मैनेजर रही हैं, एंकरिंग करती रही हैं और पेज 3 के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आयोजन करने का जिम्मा उठाने वाली हर्षा रही है। लेकिन अब भगवा वस्त्रों में नज़र आ रही हैं और हर्षा अब सनातन की तरफ, अध्यात्म की तरफ इतनी डूब गई हैं कि दुनिया भर में सनसनी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। उन्हीं के परिवार से बात करते हैं। सबसे पहले दिनेश जी से बात कर लेते हैं। दिनेश जी, आपका एक मिडिल क्लास फैमिली है और अब हर्षा को दुनिया भर में जाना जा रहा है। वो सनातन और अध्यात्म के एक प्रतिनिधि के तौर पर नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी होती है जब बच्चे जो है छोटी सी उम्र से काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हम लोगों को खुशी है, कोई दिक्कत। अब वो बात जो कर रही हैं कि वो सन्यास की तरफ जाती, इशारा कर रही है कि सन्यास लेने वाली हैं वो। अब उन्होंने दीक्षा, गुरु दीक्षा के बाद में घर में देख, पहली चीज़ तो ये है कि बगैर परामर्श के मेरे घर में कोई फैसला ना बच्चे लेते हैं, ना बच्चों के बगैर माँ बाप लेते हैं। पहला ये तो हमारे फैमिली का एक सिस्टम है। दूसरा, ऐसा अभी उसका कोई फैसला नहीं है और अगर कभी भविष्य में ऐसा फैसला लिया भी तो मैं उसके फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ। यानी अभी हर्षा साध्वी नहीं है, लेकिन अगर वो फैसला लेती हैं तो आप साथ में रहेंगे? बराबर पूरा सहयोग देंगे। संन्यास का मतलब किरण जी आप जानती हैं, मतलब घर से दूर रहना, तो छोड़ देना, तो आपकी बेटी नहीं रहेंगी। अब बिल्कुल नहीं रहेगी। पता है, अगर वो बनती है साध्वी तो हम लोगों को बिल्कुल त्याग देगी, लेकिन अगर वो फैसला लेगी नहीं, अगर लेती है तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। एक ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद में इस तरह का संन्यास, वही चीज हम सबको बोलना चाहते हैं कि उसके पास नाम था, पैसा था, सब कुछ था, उसको छोड़ के उसने ये साध्वी बनने का फैसला लिया या सनातन की ओर देखा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप उसकी पिछली लाइफ में मत जाइए कि 4 साल पहले वो उसका काम था जो उसने बखूबी निभाया है, अब उसको छोड़ के बिल्कुल त्याग दिया है। 2025 से पहले ही बोला था, ये सारे काम छोड़ के सिर्फ युवाओं के बीच में हमें काम करना है सनातन को लेके, और वो अपने काम में आगे बढ़ रही है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। आप आध्यात्म की तरफ हर्षा का रुझान शुरू से ही रहा है या बीच में एकदम से अचानक से हुआ है? नहीं, ये शुरू से था। पूजा पाठ करना उसका शुरू से था। उसको बहुत पहले से, जब वो 10 साल 11 साल की थी तभी से पूजा पाठ में तो ध्यान रखती थी। अभी जैसे कोई मतलब होता उसका बर्थडे आए या कुछ भी आए तो वो मंदिर होटल में जाना पसंद नहीं करती है, ना फ्रेंड्सों के बीच में पार्टी देना पसंद करती है। वो सिर्फ केदारनाथ जाना पसंद करती है। वहाँ नहीं जा पाई तो वो उज्जैन के महाकालेश्वर जाएगी, वहाँ अपना बर्थडे विश करती है भोलेनाथ के साथ में और वहीं खुश होती है। हम लोग भी खुश होते फिर उससे। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, भोपाल कैसे आए हैं और हर्षा का बचपन कैसा? मुझे इस पे सिर्फ एक बात कहना है, हर्षा बहुत छोटी थी जब 2016 में, शायद 2004 में यहाँ कुंभ था उज्जैन में, तब हम लोग पहली बार अपने घर से यहाँ भोपाल आए थे उसी कुंभ में स्नान करने। झांसी से यहाँ आए थे भोपाल और यहाँ से हम लोग वहाँ गए थे, उज्जैन गए थे।
तो वहाँ गए तो भीड़ भाड़ में होता है, आम पब्लिक को जाने नहीं देते मतलब साधु संतों के साथ में, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भी अलग कर दिया था। उस बीच में हर्षा को हम लोग नहीं गए और मिला ही नहीं था शाही स्नान। तब मेरी बेटी ने एक ही बात बोली थी, मम्मी रुक जाओ, यही जब कुंभ स्नान आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पुलिस वाले और ये सब मुझे बुलाएंगे, आप रो मत। और वो भी रोई थी और मैं भी, हम लोग भी रोए थे, और एकदम से अलग कर दिया था। उस वक्त उम्र कितनी रही होगी हर्षा की? शायद 10 साल की होगी, 9-10 साल की, ज्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ। पुलिस और वीआईपी ट्रीटमेंट देखेंगे इसी कुंभ में हम ऐसे स्नान करवाएंगे, शाही स्नान, आप रो नहीं। कल परसों जब ठीक है, उसको देखा बिल्कुल उसने बिल्कुल बोले, मम्मी संदीप याद है यहाँ आप पर बोले अपने कि हर्षा मुझे के